पदम। हरिओम। गुरु मौली योगी अनंतनाथ जी महाराज की जय। ओम गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। भेष भगवान की जय। ओम। आज गुरु पुरुषामृत के शुभ अवसर पे हमारे योगी आनंदनाथ समाधि स्थल आनंद धाम गालना महाराष्ट्र, आप लोग भक्त लोग अपनी जिज्ञासा लेके आए हैं इस गुरु पुरुषामृत योग के ऊपर एक सत्संग आयोजित किया है। आशा करता हूँ गुरु गोरक्षनाथ गुरु योगी आनंदनाथ जी की कृपा से आप इस सत्संग का लाभ लोगे और एकाग्र होगे, सुनोगे तो शायद समझ भी जाओगे। बोलो अलग निरंजन। अभी आप क्या सवाल गुरु जी, आत्मज्योत क्या रहती है और आत्मज्योत का दर्शन कैसे हो सकता है? पहली बात तो आत्मज्योत ये जिज्ञासा ही नहीं है, ये तो कंप्लीट अनुभूति का ज्ञान है। आत्मज्योत हमने उसको नाम दिया है, एक्चुअली वो चेतना है। जो प्राकृतिक चेतना है उसको चैतन्य बोला गया है, उसको परमात्मा ही बोला गया है, उसको हम ईश्वर भी कहते हैं। वो एक प्राकृतिक शक्ति है और उसी का ही एक अंश हमारे अंदर है, उसको आत्मज्योत कहा गया है। अंतरात्मा जिसको कहा गया है, तो वो भी एक चेतना है। चैतन्य से हमारे अंदर जो चेतना है वही आत्मा है, वही आत्मज्योत है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो शुरू के 40 दिन में ही आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। जब तक फिर उस जो गोला होता है, हमारा जो पिंड होता है, उसमें उस चेतना के द्वारा चैतन्य से सारी चीजें आना शुरू हो जाती है उस गर्भ में। और जैसे जैसे वो बाहर की चैतन्य हमारे अंदर चेतना के रूप में आना शुरू होता है, वैसे वैसे हमारा अवयव बनना है, दिमाग बनना है, हृदय बनना है, शरीर की जो यांत्रिक बातें हैं वो बनाना है। ये सारी चीजें प्रकृति के अंदर जो चैतन्य है, वो चैतन्य या प्रकृति के अंदर जो परमात्मा है, तो वो परमात्मा हमारे मतलब उस पिंड के अंदर आत्म रूप में जाता है, चेतना रूप में अंदर जाता है। और वो जैसी चेतना, जैसे गाड़ी में तेल डाल दे गाड़ी चलती है, उसी प्रकार जैसी चेतना हमारे अंदर उस गर्भ में आ जाती है, तो उस गर्भ में वो क्रियाएं शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो पिंड बनाना शुरू हो जाता है। और फिर हमारे अंदर जैसे हमारे माता पिता, हमारे वंश, हमारा गोत्र या हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा के गुण के अनुसार धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। फिर वो गोला 9 महीने में पूर्ण बनता है, पूर्ण अपना शरीर रूप धारण करता है। और 9 महीने 9 दिन 9 घंटे के बाद उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार की ज्योत हमारे अंदर मृत्यु तक रहती है। प्राण, आत्मा ज्योत, प्राण ज्योत, जो कुछ भी है, हम उसको बहुत सारे जिसको जैसे जैसे अनुभूति आई है वैसे वैसे उन्होंने
उस आत्म ज्योत को या अंतरात्मा को या आत्मा को या चेतना को ये नाम अलग प्रकार के दिए है बात वही है और कुछ नहीं। इसका विशेषता यह है कि जो प्राकृतिक चैतन्य है हमें वो दिखता नहीं, महसूस होता है। उसी प्रकार अंदर का जो चेतना है, अंदर की जो आत्मा है, वो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अब वो अतिशय सूक्ष्म, जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, अहंकार वगैरह वगैरह ऐसी स्टेप्स है हमारी। तो वो जैसे जैसे तुम अंतरात्मा की खोज में साधना करते हुए डीप जाओगे, उसके अंतराल में जाओगे, जैसे समुद्र के अंदर क्या है देखने के लिए हमें उसके तल तक जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा समुद्र के अंदर क्या है तल में। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर मैं कौन हूँ ये देखने के लिए जब तुम साधना करोगे और ध्यान करते करते डीप जाओगे, जैसे जैसे डीप जाओगे वैसे वैसे तुमको उस चेतना के पास जाओगे और वैसे वैसे अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। जैसे चेतना को तुम टच हो जाओगे तो तुम्हें इतना बड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उस समय शरीर सारा खत्म हो जाता है, मन, चित्त, ये अवयव, ये सब ये हो जाता है। और फिर हम उस अंतरात्मा का परमात्मा से हमारा जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि वहां से आता है ना। और जब वो दोनों चीजें हमें महसूस होती है तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। और तब वो इस प्रकार से दिमाग में एकदम ऐसा हो जाता है कि वाकई ये सब माया है, ये कुछ काम का नहीं है, जो कुछ भी यही है। तो उस समय वो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, उस समय हम हमारा अस्तित्व भूल के उसमें जाते हैं ध्यान में होते समय, और वो महसूस होता है अंतरात्मा। मतलब कह नहीं सकते वो कैसा महसूस होता है, लेकिन होता जरूर है। क्या तो इस प्रकार से अंतर्ज्योत या आत्मज्योत हमें अनुभव में आ जाती है। तो फिर शुरू शुरू में दिखता ही, जब ध्यान करते समय हम ये जो त्रिपुटी है या हमारी ज्ञान चक्षु जो है, आज्ञा चक्र जो है, तो उस चक्र में हमें दिखता है वो, क्योंकि हम स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं, सूक्ष्म से कारण में जा रहे हैं डीप में जाते समय। तो स्थूल में तो दिखना चाहिए, तो वो तो ज्योत रूप में दिखता है, किसी को बड़ा लाइट दिख जाता है, किसी को अपना जिसके तुम समर्पित है वो गुरु ही दिख जाता है। हमें उस ध्यान में वो चीज दिखती है, तो जनरली ज्यादा करके लाइट दिखता है। तो उस लाइट को देखते ही हम खुश हो जाते हैं, हमें दिखता है, तो दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं। जैसे हम सपने देखते हैं अच्छे वाले तो खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार वो ध्यान में जब लाइट दिखता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो फिजिकल है, वो भी स्थूल है, वो आनंद भी स्थूल है। हमें इसके भी डीप जाना है, इसलिए बार बार ध्यान लगाना पड़ता है और डीप में जाना पड़ता है। डीप जाते समय इस बात को हटाना पड़ता है, लाइट दिखना, देवता का दर्शन होना, गुरु को क्या। मैं भी किताब लिखते समय जो ये नाद रस वगैरह मंत्र का, शबरी मंत्र का किताब लिखता था, तो इस प्रकार के अनुभव मुझे भी आते थे, तो मुझे आनंद भी होता था और मैं बोलता था चलो कुछ तो अपना फायदा हो रहा है, इस प्रकार से हो जाता था वो। फिर जब उस चीज़ों को भी हटाने लगा तो फिर डीप में जाने लगा, तो ये चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो धीरे धीरे डीप में जाओगे तो ऐसी एक अवस्था आती है, न कुछ दिखता है न कुछ, अपने आप में स्थित हो जाता है। वो एक अवस्था होती है, जैसे शायद गौतम बुद्ध को भी यही अवस्था आई हुई थी, लेकिन उस बात को उन्होंने आत्मा को नहीं किया, उन्होंने चित्त को माना, ये चित्त है हिसाब से। तो
तो अंतरात्मा की जो बात है वो उस समय जब अनुभूति होती है तो उसका अनुभूति का एक कारण ऐसा भी है कि मान ले हम 6 बजे बैठ गए ध्यान को और 2-3 घंटा के बाद ध्यान लग गया बढ़िया, तो हम मान ले 8 बजे जागृत हो गए। तो जागृत होने के बाद हम देखते, घड़ी में देखते, अरे यहाँ तो 4 घंटे हो गए या 2 घंटे हो गए, लेकिन महसूस ऐसा होता कि मैं अभी अभी बैठा था। तो उसको बोलते हैं कि साधना या ध्यान या समाधि में समय को भी हम रोक लेते हैं, समय के ऊपर भी हम, हमारे अंदर शरीर तो उतना आयु बढ़ता है, ऐसा भी है, हमारे गुरु लोग कहते थे। तो इसके ये अनुभूतियां हैं, उसको बोलते हैं आत्मज्योति। अगर देखनी है तो वाकई जिसके अंदर वाकई त्याग है, वैराग्य है, निस्वार्थ तो बहुत बात की बात है, पहले ही निस्वार्थ होना पड़ता है, उसके बाद त्याग करना पड़ता है, फिर त्याग के बाद वैराग्य होता है और उसके बाद फिर ज्ञान होता है। तो ज्ञान की उपलब्धियां अंतरात्मा के दर्शन के बिना हो ही नहीं सकती। बाकी जितने भी ज्ञान है, जैसे भगवान दिखता है खुश हो गए, मंत्र दिखता है खुश हो गए, लाइट दिखता है खुश हो गए, आंख ज्योत दिख गई खुश हो गए, वो कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जहाँ तुम शून्य है, और शायद वही सत्य है। बाकी बातें तो बस व्यापार हिसाब से चलती रहती है। जैसे कि गुरुजी हमारे नाथ संप्रदाय में कहते हैं कि चीरा लगने के बाद जो ज्ञान इंद्रिय है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, कान को, सुना है मैंने बहुत से साधु के मुंह से कि इस ज्ञान इंद्र को चीरा देने के बाद ज्ञान बढ़ता है। सही है? शरीर को परेशान करके ज्ञान नहीं मिलता, उल्टा ऐसा है कि इस माया के सहयोग से ही हमें ब्रह्म की तरफ जाना है। हमारे इंद्रिय की जितने भी सुख दुख है ये सारे मायातीत है, हमें इसको त्याग के ही जाना है। अब त्यागने के लिए होना तो चाहिए, अब कुछ है ही नहीं तो त्याग किस बात का। इसलिए शरीर मन चित्त विकार अविकार ये सब बातें जो है इसमें से हमें गुजरना है, पार तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट तो ऐसा होता नहीं। अगर किसी का होता है तो समझ आए कि पिछले जन्म में इसने इन बातों में से वो गुजरा है क्या। क्योंकि जैसे बचपन में भी हम कभी कभी बैठ जाते थे तो हमारा भी थोड़ा सा जब ध्यान हो जाता था अच्छा लगता था वो। तो जैसे ये कहती है कि मुझे मछली खाने की इच्छा होती है अच्छा लगता है, अंडे खाने की इच्छा होती है अच्छा लगता है, तो वैसे मुझे उस समय ध्यान करने का टाइम अच्छा लगता था और करता था, टाइम मिला चलो करो, बचपन में और काम क्या था। तो इस प्रकार से जो इसमें हमें रुझान आती है, करने को जी चाहता है, तो समझ जाने का कि हमारा मायाती जितने भी कर्म धर्म है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रारब्ध योग जो है कि मान ले तेरे कर्म में तेरे ऐसे कर्म हुए कि उसका फल तुझे आज भोग रहा है, तो शारीरिक असो मानसिक असो आध्यात्मिक असो आदि भौतिक असो जो कुछ भी है उसके भोग तो भोगना ही पड़ता है, शरीर इसीलिए तो हम आते हैं। तो उस भोग का जो प्रमाण है वो भी कम हो सकता है अगर तुम जब ध्यान करोगे तो। अभी तुमको मैंने मंत्र शिक्षा दी है, तुमको विधान भी दिया है, तो जैसे जैसे तुम मंत्र करोगे जप करोगे ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर की जो संस्कार है वो परावर्तित हो जाएंगे। जो मायावी तत्व के जो संस्कार है अंदर, जिसकी तुम्हारी कोशिकाएं बनी है, अमीबा बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना है, इलेक्ट्रॉन बना है, तो वो चार्ज हो जाएगा अध्यात्म मंत्र के द्वारा। तो उसमें मंत्र बोलते हैं तो उसमें नाद ब्रह्म में आ जाता है।
नाथ ब्रह्म के साथ साथ वेव थ्योरी भी आ जाती है, और उसके द्वारा हमारे शरीर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और उसके द्वारा हमारे जो बुरे कर्म के संस्कार के जो कोशिकाएं बनी है, जो एटम्स न्यूक्लियर्स वगैरह चार्ज हुए, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है मंत्र के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा। और जैसे जैसे वो चार्ज होते हैं तो बुरे संस्कार, बुरे कर्म के जो है वो खत्म हो जाता है और अच्छे दिन आना शुरू हो जाता है। और जैसे हमारे योगी जी है, मोदी जी है, इन्होंने ये आतंकवाद, ये करप्शन, ये सब कैसे ये कचरा है, ये जैसे साफ करते रहे वैसे वैसे शांति आने लगा, चेंज होने लगा। वही थ्योरी हमारे अंदर की है। हम जैसे गुरु मंत्र का विश्वास के साथ, समर्पण के साथ हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर वो धीरे धीरे अच्छे संस्कार बनेंगे, और वो अच्छे संस्कार ही बुरे संस्कार को काट के हमारे जो उस बुरे संस्कार के द्वारा जो फल था वो धीरे धीरे वो दुख हल्का होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें शारीरिक असो, मानसिक असो, जो कुछ भी तुम्हारे बुरे कर्म के, तुम्हारे क्या हर किसी के होते हो, उसके जो भोग है वो भोगने का प्रमाण कम होता है। कि ऐसा करने से या गुरु की प्राप्ति होने से, परमात्मा का साधना करने से, ध्यान करने से, पूजा करने से, ये जो कुछ भी चीज़ें है जिसको आज जो कुछ लोग हैं उसको अंधश्रद्धा भी बोलते हैं, या फिर तो वो बात गलत है। हमें तो बाहर से स्थूल रूप में कह दो, या जैसे ये भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, ये फिजिकल संस्कार है, हमें अंदर लेना है, वो हम भगवान के भक्ति से करते हैं। ज़्यादा तो हम संकट दूर होने के लिए ही करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसी हिसाब से हम उसको करते हैं। तो उसके जो संस्कार है हमारे अंदर फिजिकल होते हैं, तो उसको स्थूल संस्कार बोले गए। अब जैसे पंढरपुर में वारी जाती है, हमारे त्र्यंबक में भी वारी जाती है, और लोग नाचते गाते भगवान का नाम लेते हैं, तो वो उसमें जो आनंद लेते हैं, तो वो संस्कार धीरे धीरे स्थूल रूप में हमारे अंदर जाते हैं। चित्त और मन तो उसको कैच कर लेता है, या उसको फील्ड हो जाता है। जैसे अब मैंने तुमको बताया कि भाई 40 दिन के बाद तुम हवन करो, ये करो, जब इस प्रकार करो, तो ये भी फिजिकल रूप से अंदर जाना शुरू हो जाता है उसका संस्कार। और फिर जैसे हम बताते हैं कि तुम ध्यान करो, साधना करो, जैसे जैसे ध्यान करेंगे फिर सूक्ष्म संस्कार होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद कारण मतलब हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। जब हम शून्य से आए हैं तो शून्य में चले जाते हैं, इसका ये अर्थ होता है। इसलिए सगुण भक्ति किए बिना तुम निर्गुण में जा नहीं सकते, इसलिए सगुण भक्ति ये करना आवश्यक है। तो अब जैसे इसने पूछा कि भाई कर्ण संस्कार कान काटने से, इस प्रकार से पुराने जमाने में, हमारे पुराणों में होगा या हमारे साधु संतों ने इस बात की थी कि हमारे जो इंद्रिय है इसके ऊपर बंधन करने के लिए ये कान में ये डालते थे, बाली डालते थे, नाक में नथनी, लेडीज के लिए नाक में नथनी डालते थे, या इस प्रकार से उसको नाथा जाता था। नाथा जाता का मतलब ये कि उस इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए उसको नाथा जाता था। उसी प्रकार हमारे नाथ संप्रदाय में जो कर्ण संस्कार, आज इनका कर्ण संस्कार होना है, इसलिए वो पूछ रहा है कि कर्ण संस्कार से हमारे अंदर सात्विक भाव आना शुरू हो जाता है। अभी इनको जैसे कान हम इनको देंगे तो कान को जख्म होगी, और जख्म के अंदर ही हम कुंडल डाल देते हैं मिट्टी के। अब उस अवस्था में अगर ये भगवान का या गुरु गोरक्षनाथ का या गुरु का जो भी कुछ भी हो, जिसके ऊपर उनका प्रेम है, विश्वास है, संस्कार है, वो अगर समर्पित होके ये 40 दिन जब ध्यान करते, उसमें ऐसा है दर्द होता है, इसलिए उसको नींद भी नहीं आती और सो भी नहीं सकता वो ज़्यादा करके।
तो उस प्रकार से उसको बैठना है और साधना करनी है। तो 40 दिन के अंदर अंदर उनको बहुत सारी अनुभूति आना शुरू हो जाता है। तो और कान को नाथा जाता है, जैसे औरत को नाक में नथ नहीं डालती है, नाक को भी नाथा जाता है वो। तो इसलिए होता है कि ये जो इंद्रिय दुख है, ये दोनों ही चीजें भूल के तुम्हें भगवान का जप करना है, ध्यान करना है। और इसका संबंध ब्रह्मचार्य के ऊपर भी कहा जाता है कि ब्रह्मचार्य का कंट्रोल भी इसके कान में कुंडल डालने के बाद भी होता है, क्योंकि लेकिन साधना में एकदम सूक्ष्म में या एकदम ज्ञान एकदम शून्य में तुम नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें फिजिकल होके ही जाना पड़ेगा। इसलिए इनको फिजिकल रूप में इनके कान में कुंडल डालना पड़ता है। हमारे में वो विधि है, कर्ण चेतन का मंत्र देना पड़ता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से विधान करना पड़ता है। क्या जैसे जनेऊ संस्कार विधा ब्राह्मण लोग करते हैं, 12 साल का बच्चा हो गया जनेऊ संस्कार कर दो, फिर सोनार के पास जाओ, उसके कान में ये डाल दो, पानी डाल दो, उसको भी कर्ण संस्कार बोलते हैं। बस वही सिस्टम हमारी है, लेकिन हमारी सिस्टम ऐसी है कि सीधा मार्ग है हमारा। इसलिए कान को, और हमारे नाथ संप्रदाय में जब तक शिष्य कान के दर्शन डालता नहीं तब तक उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते, जनरली विश्वास भी नहीं करते ना उसको प्रकार से। लेकिन जो वाकई इस बात को, इसलिए कहा गया है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा समर्पण भाव से जब होती है तो अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। जब तक अहंकार शांत नहीं होता तब तक तुम्हें ज्ञान कदापि नहीं होगा। तुम भले त्याग करोगे, वैराग्य करोगे, लेकिन उसमें अगर अहंकार है तो ज्ञान कतई नहीं होगा, और शून्य में तो जा ही नहीं सकते। फिर पुनः जन्म पुनः मरण चालू हो जाता है। अब देख लो, जन्म और मरण हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन अध्यात्म में इतनी ताकत है सूक्ष्म में कि हम जैसे जैसे साधना करते हैं और हम इस माया के प्रति, माया के अंदर रहते हुए हम माया के प्रति जब दृष्टा हो जाते हैं तो वही मुक्ति शुरू हो जाती है। तो फिर वो मरने के बाद दृष्टा होते समय भी वो मृत्यु के समय भी वो दृष्टा होकर मरता है। दृष्टा होकर मरता मतलब मृत्यु को अपनाता है। वैसे साधना में जब हम शून्य अवस्था में जाते हैं तो वो रोज की मृत्यु है, रोज जब भी साधना करती है वो रोज की मृत्यु। इसलिए गोरक्षनाथ ने वो बताया है कि मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरे दीठा। तो जिस प्रकार गुरु गोरक्षनाथ जी इस साधना रूपी मृत्यु को उन्होंने देखा है, शून्य में जाने का मतलब ही मृत्यु हो जाता है क्या? तो वो जैसे गुरु गोरक्षनाथ ने देखा है, अनुभव किया है, वैसे तुम भी करो तो वो मुक्त है। मुक्त का मतलब स्वतंत्रता। जैसे जेल से कोई कैदी बाहर निकलता है सजा काट के तो वो मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम इस मायाई जगत के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कैदी है इस माया के जेल में। हमें इससे बाहर ना जाने के लिए साधना जरूरी है। केवल कर्मकांड करने से ये नहीं होता, इसलिए वो लोग बोलते हैं इससे तो कुछ होता नहीं क्या। लेकिन उससे वो जो मैंने बताया है कि सगुन से तुम्हें निर्गुण में जाना है, इसलिए वो सब करना ही पड़ेगा। पूजा है, पाठ है, जो कुछ भी भजन है, कीर्तन है, ये जो लोग करते हैं अब उसमें उनको आनंद आता है, उनको वही आनंद चाहिए, वो उसी में स्थित रहते हैं, वो आगे जाने की कोशिश नहीं करते। मैंने सगुन में से निर्गुण में जाने को चाहते ही नहीं, क्योंकि उसमें उनको आनंद आ रहा है। इसलिए वो बोलते हैं बस हर साल वारी करेंगे, हर साल पूजा करेंगे, हर साल दिवाली मनाएंगे। तो ये सब बातें जो है हम वही अटक जाते हैं जहाँ आनंद मिलता है। बाकी शून्य में जाने के लिए आनंद और दुख दोनों के परे जाना है। दुख तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन आनंद जो मिलता है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तो तुम शून्य में जाओगे। लेकिन हम आनंद को छोड़ने को ही तैयार नहीं, इसलिए है वही रहते हैं।
चाहे वो साधना में, अब बहुत सारे लोग साधना करते हैं, साधना में उनको भगवान भी दिख जाते हैं, गुरु भी दिख जाता है, किसी किसी को सिद्धियाँ भी मिल जाती है, तो उस आनंद में ही वो रहते हैं, आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते। वास्तविक मुक्ति के लिए तो तुम्हें शून्य में जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन आगे आनंद में रहते उनको बोलते यही मुक्ति है, लेकिन वो मुक्ति नहीं। शून्य में जाने का मतलब वहाँ सिद्धियाँ भी खत्म, तुम्हारा भगवान भी खत्म, तुम्हारा गुरु भी खत्म, सारा खत्म हो जाता है और शून्य में चला जाता है व्यक्ति। उस समय की जो स्थिति है, जो अवस्था है, अवस्था मतलब जैसे ये पहले लड़की थी, फिर शादी हो गई, ये औरत बन गई, फिर उसको बच्चा हो गया, वो माँ बन गई। तो ये जो अवस्था है, ऐसी ही साधना में अवस्थाएं होती है। तो हमें शून्य की अवस्था में जाना है, तो ये इसी में से गुजरना पड़ेगा। ये जो रास्ता है ये गुरु दिखाता है कि तुम इस प्रकार जाओ। लोग क्या चाहते हैं कि गुरु हमारे सर पे हाथ रखे और हम मुक्त हो जाए, या गुरु हमारे घर आ जाओ, पैर लगाओ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, ये गुरु बताएगा, ये मार्ग गुरु बताता है। और गुरु तभी बताएगा जब तुम समर्पण है। तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए गुरु बनाओगे तो गड़बड़ नहीं, फिर वो वही बताएगा जो तुम चाहते। वो बोलेगा मेरा भूत निकलना है, फिर हम बोलेंगे ये ऐसा ऐसा करो, ये मंत्र हवन करो, उल्टे पुल्टे वो सारे विधि विधान, तो बहुत सारी विद्याएं बनी। तो जो तुम पूछोगे तो वही तुमको मिलेगा फिर गुरु से। क्या बहुत सारे तो बहुत कुछ, ये मन और चित्त इतना उल्टा पुल्टा है कि उसको सोचता ही नहीं करना गुरु से लेना क्या है। मन तो हमेशा अस्थिर रहता है ना, कभी अच्छा कभी बुरा हो तो चलता ही रहता है, उसका धंधा ही हो। तो इसलिए गुरु बनाया जाता है। खास करके गुरु का मतलब समर्पण। समर्पण का मतलब तुम्हारा जो अहंकार है वो खत्म हो जाए। अहंकार इतना सेंसिटिव है कि हमें समझ में भी नहीं आता हमें अहंकार आ रहा है। इसलिए समर्पण होके करना बहुत जरूरी है। तो अभी तुमको जो मंत्र मैंने दिया है उसको 40 दिन 100 महीना करना है। वो तो मैं कर रहा हूँ इस हिसाब से ही करना है, लेकिन जब गुरु शिष्य का संस्कार पक्का हो जाता है, मुझे तुम्हारा गुरु के ऊपर विश्वास आना शुरू हो जाता है, तभी वो संस्कार पक्का हो जाता है। और उसके बाद फिर समर्पण भाव से तुम्हें साधना करनी है। जैसे स्कूल में पहली क्लास में बच्चे जाने से पहले उसको उसमें डालते हैं, कैजुअल में डालते हैं, साल 2 साल छोटा बच्चा कैजुअल में फिजिकल, वैसे तुमको अभी मैंने कैजुअल मंत्र दिया है, इसमें तुम पास हो गए, फिर आगे शुरू हो जाएगी साधना आगे आगे। इसी प्रकार अभी तक ये जो शिष्य इनको दीक्षा दी थी मैंने, तो ये भी अब कैजुअल में ही है। जब ये दर्शन हो जाएंगे और ये 40 दिन वो साधना करेंगे, उसमें उनको जो फल मिलेगा उसके ऊपर आगे की उनकी एंट्री, जैसे एंट्री एग्जाम होती है परीक्षा, इसमें नौकरी के टाइम या किसी बड़े कॉलेज भी या यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना है तो एंट्री एग्जाम लेते हैं। उसी प्रकार ये हमारी एंट्री एग्जाम है कर्ण छेदन। इसमें अगर वो पास होता है तो उसको आगे शून्य में जाने के लिए वो राजी हो जाता है। अगर इसमें पास नहीं हुआ तो वो खुद ही भटका हुआ होता है। भले कई शिष्य ऐसे भटक जाते हैं, दोष गुरु को देते, गृहस्थ भी है और संन्यास्त भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये हमारे ही कर्म हुआ है। संसार में हर इंसान अपने जीवन बनाना और बिगड़ना वो खुद ही जवाबदार होता है। क्या हम किसी को उसका दोष या किसी के ऊपर उसको या मेरे नसीब में नहीं यार ऐसा है वैसा है, ये जो बातें है ये पलायन, तुम्हारी जिंदगी से पलायन कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नहीं 1000 बार प्रयास करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। वो तुम्हारे चित्त मन और तुम्हारे शरीर के अंदर के संस्कार के ऊपर।
तो बहुत ज़्यादा बुरे संस्कार है तो तुम्हें ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। अच्छे संस्कार है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या? तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हें ये करना है। क्या? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। और कुछ पूछना है? हा गुरुजी, षटचक्र भेदन म्हणजे काय आणि ते केल्याचे शारीरिक अनुभूति क्या षटचक्र भेदन क्या चीज़ है और उसका फिजिकल इसमें सिग्निफिकेंस, मतलब वो एक्सप्रेस अपने को अनुभूति मिलती है या फिर सूक्ष्म भाव में उसका अनुभूति? खड़दर्शनी हमारे नाथ संप्रदाय में जिसके ये 6 चक्र जागृत होते हैं उसको खड़दर्शनी बोलते हैं, खड़दर्शनी बाबा। और खड़दर्शन का मतलब सिद्ध ही हो गया वो, क्योंकि अपना मूलाधार चक्र भी जागृत हो गया तो सिद्धि शुरू हो जाती है। हर एक चक्र की सिद्धियाँ हुई मानी गई है, और सिद्धियाँ ये प्रकट अनुभूति होती है। क्या? जैसे विशुद्ध चक्र है हमारा कंठ का, वो जब सिद्ध हो जाता है तो उसके वाचा में शक्ति आती है और वो बोलेगा वो सच्चा हो जाता है। कंठ से जो उसकी शब्द बाहर आता है, इसलिए तो हमारे कई साधु शाप भी दे देते हैं, वरदान भी दे देते हैं। क्या? जो भगवान नहीं कर सकता वो साधु कर देता है। तो ये विशुद्ध चक्र जागृत हो तो ऐसी बात हो जाती है। अब अनहद चक्र जैसे हृदय का अनहद चक्र है, ये अगर जागृत होता है तो उसमें मतलब परकाय प्रवेश की भी सिद्धि मिल जाती है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो भी समझ जाता है। तो इस प्रकार के सिद्धियाँ उस चक्र की जागृति करने का सिम्टम्स है। तो इस प्रकार से अगर उस व्यक्ति को वो उस साधक को वो बात अनुभूति में आती है तो वो समझ जाता है कि चक्र जागृत हो गए हैं। जैसे नाभि चक्र है तो उसमें कुछ भी खाओ हजम हो जाए। क्या? मणिपुर चक्र है तो ये जो चक्रों की जो परिणामी जो है वो होता है। अगर चक्र जागृति तो साधना ही है, वो एक प्रकार से मूलाधार से स्टार्ट होता है। फिर उसमें कभी कहीं भाई किसी को मूलाधार चक्र जागृत करना तो उसको विचार देना पड़ता है, तात्विक रूप से देना पड़ता है, वो व्यक्ति की तरफ देखना पड़ता है। और वो बहुत ही फिजिकल है, बहुत ही तात्विक। तो फिर उसको जैसे पृथ्वी तत्व का जो बीज है लम, तो लम बीज को जाप करना देना पड़ता है। लम बीज को ज़्यादा जप करता है तो पृथ्वी चक्र मतलब मूलाधार चक्र जागृत होता है। तंत्र दृष्टिकोण से वहाँ का इष्ट गणेश जी है, फिर उसको गणेश जी का मंत्र देना पड़ता है। और मंत्र के द्वारा उसको बोलना पड़ता है, तो ध्यान करेगा मंत्र बोलेगा तो मूलाधार में तो स्थित कर, ध्यान को केंद्रित कर। तो फिर वो जैसे जैसे उसको केंद्रित करता है तो मंत्र का उसके ऊपर ये दबाव आता है। और भी फिजिकल तो प्राणायाम जब करते हो तो प्राणायाम में जो तुम्हारा वायु है, प्राण है, वो प्राण मूलाधार में जाता है, उसको वहाँ स्थित करो, मतलब कुंभक करो। फिर वो प्राण जब कुंडली सुषुम्ना नाड़ी में जब घुसता है, प्रवेश करता है, तो बस सूर्य कुंडली चक्र जागृत हो जाता है। तो उस कुंडली चक्र का जो सिस्टम है एक बार जागृत हो गया तो यहाँ सहस्राकार चक्र में आने तक तो वो सिस्टम, उसको खान पान नियम धर्म सब करना पड़ेगा, और वो तो आज की दुनिया में होता नहीं। अब घर की चाय और होटल की चाय फर्क तो पड़ता है। क्या? तो इस प्रकार से नियम धर्म कर्म एकांत बाकी बातें बहुत बहुत कुछ हमारे जीवन में हमारे हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर वो किया, मान ले उसकी अनंत चक्र तक वो आ गया और उसका ब्रह्मचार्य गया, तो वो कुंडली फिर नीचे उतर जाती, फिर मूलाधार में आ जाती है। तो इस प्रकार से पतन भी हो जाता है। लेकिन वो पतन हो गया मतलब वो खत्म हो गया ऐसा भी नहीं, वो फिर कर सकता है, इतना कर सकता है कि फिर उस चीज़ के लिए जन्म भी ले सकता है। अब कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं
कि उनके आधे ही चक्र जागृत, 2-3 ही चक्र जागृत हो गए और वो मर गए तो फिर अगले जन्म में तीसरे चक्र से स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्ट अनंत चक्र से ही चालू होता है। तो इस प्रकार से ये चक्र जागृति, चक्र मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुमने उसका फोटो निकाला तो उसमें दिख जाएंगे, वो सूक्ष्म रूप से उसकी वो एक अवस्था है, एक सिम्टम्स है, उसमें वो फूल 27 पंखड़ी ये ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ साधु ने उस रूप से उसको इमेजिन किया है, तो साधना में उनको देखा है, उसने देखा है कि भाई यहाँ इतनी पंखड़ी है, यहाँ गणेश देवता बैठे हैं, साधना करते करते गणेश जी का दर्शन हो गया तो वो समझ जाता है कि भाई मेरी कुंडली जागृत हो गई। अब किसी को सपने में नाग आ जाता है, ध्यान करते समय उनको महसूस होता है कि हमारे शरीर पे नाग है, या उसको नाग का दर्शन हो जाता है, तो वो कुंडली स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो एक सिम्टम्स दे रखा है कि नाग कुंडली मार के बैठा है। एक्चुअली वहाँ नाग बैठा है इसी बात नहीं, लेकिन हमारी इमेजिन इतनी पक्की बना रखी है साधु संतों ने, इन लोगों ने, कि वहाँ हमें 100% विश्वास है कि वो मूलाधार में वो नागिन बैठी है कुंडली मार के, हमें उसको जागरूक करना है। तो जब भी वो सिम्टम्स हमारे सामने या ध्यान में नाग दिखता है, जागरूक हो गया है, तो हमें महसूस भी होता है शरीर के ऊपर। किसी को कहते कि गुरु जी मेरे तो बस मूलाधार जागरूक हो गया और पीठ के ऊपर पूरी कुंडली जागरूक हो गई है, यहाँ तक आ गया है गुरु जी, यहाँ तक आ गया है, यूँ है तुम्हें ऐसे करते हैं, उनको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, मिलते फिजिकली। जैसे कोरोना में सिम्टम्स थे कि भाई नाक में पानी आएगा या जुकाम हो जाएगा या बुखार आ जाएगा वगैरह, तो हम समझते थे हमें कोरोना हो रहा है। तो उसी प्रकार ये कुंडली शक्ति के जो 16 चक्र है, इसके एक सिम्टम्स मिलते हैं साधना करते समय, फिर उसका परिणाम भी मिलता है, उसके फल भी मिलते हैं। ये जहाँ तक हो अष्ट सिद्धियाँ भी हमें उसमें मिल जाती है, लेकिन कहता हूँ ना, फिर इन चीज़ों में हम अटक जाते हैं, इन आनंद में मिल जाते हैं, फिर हमें घमंड होती है कि हम जगत कल्याण कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब जैसे आप अपना प्रॉब्लम लेके आए, मैंने कहा ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना है, और मुझे ऐसा लगा कि ये मैं कर रहा हूँ कल्याण, वो होता ही है, हर किसी का होता है, तो वो होता है अहंकार। वो हमें महसूस होता है कि हम जो है ये अहंकार से कह रहे हैं, तो उसी में वो फिर बोलता मैं जगत कल्याण में हूँ, मेरे पास सिद्धियाँ है, भगवान ने सिद्धि दी है, जगत कल्याण के लिए दी है, और उसी में अटक जाता है, वही करता रहता है, छोड़ने को तैयार ही नहीं। जैसे तेरे को अगर सुंदर लड़की अगर मिल गई प्यार करती हुई, तो तू छोड़ने को तैयार ही नहीं उसको, अटक गया, फिर शादी किया, फिर बच्चे, फिर ये, तो चक्कर में पड़ ही गया। अब फिर वो करना ही पड़ता है सारा, आधा भी छोड़ नहीं सकते उसको। अब छोड़ेंगे आधा तो फिर अगले जन्म में फिर शादी करनी पड़ेगी। इसलिए ये 4 आश्रम लगा दिए, क्या संन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ एंड संन्यास आश्रम। तो तुम सारा इस माया से धीरे धीरे बाहर पड़ो और संन्यास ले लो, खत्म। ये हर इंसान के जीवन में दिया है, साधु संतों ने इसकी रचना की है कि ऐसा करोगे तो तुम मुक्त हो जाओ। सिंपल है क्या। तो चक्र जागृत में अगर पड़ गया तो फिर तो सारा छोड़ना पड़ेगा तेरे को, बिल्कुल। फिर लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी, बाकी चटक वटक खा नहीं सकता, क्या पतला खाना पड़ेगा, घी का खाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे फल का जूस करना पड़ेगा, साधना सुबह शाम समय पे। जैसे सुबह, जैसे तुमको मैंने बताया सुबह का टाइम, सूर्योदय के समय का टाइम मैंने दिया है आप लोग, तो उस समय सूर्योदय के समय कैसे होता है, सूर्य जैसे ही धरती के ऊपर आना शुरू होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स में इम्प्लेक्शन शुरू हो जाती है, तो वो जो वातावरण कम ज़्यादा होता है, जो कुछ भी होता होगा इफेक्ट, तो उसका परिणाम हमारे अंदर होता है। क्योंकि अगर तुम जल के सानिध्य में बैठे हैं तो जल हमारे अंदर 70% जल होता है, तो जो
और जल के ऊपर परिणाम प्रकृति का होता रहता है, विशेषतः पूर्णिमा के दिन समुद्र आगे पीछे होता है या उसको ये आता है ज्वार भाटा आता है, तो वो प्रकृति का परिणाम होता है, वो धरती का ग्रेविटेशन फोर्स कब ज़्यादा होता है, तो वो इम्प्लेक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है ध्यान करते समय। तो शरीर के अंदर धरती तत्व भी है, जल तत्व भी है, पांचों तत्व होते हैं। तो उस तत्व के ऊपर प्राकृतिक रूप से जो परिणाम वो सुबह के टाइम होता है, वही परिणाम हम ध्यान करते समय हमारे शरीर के अंदर होता है, और उस परिणाम से, उस शक्ति से हम कुंडली शक्ति जल्दी जागृत कर सकते हैं। इसलिए वो सुबह और शाम का टाइम इम्पोर्टेंस होता है, विशेषतः अमावस्या पूर्णिमा विशिष्ट, जैसे आज गुरु पुरुषामृत एक विशिष्ट टाइम है, इसलिए जैसे हम प्रवचन करते हैं नेचुरली बातें आ जाती है फिर, तो इसमें प्रकृति हमें मदद करती है। अगर हम निस्वार्थ प्रकृति के समान है, तो प्रकृति ऑलरेडी शरीर के अंदर प्रकृति है ही पिंड के ब्रह्मांड के हिसाब से, तो उसका हमें इस प्रकार से यूज कर लेना चाहिए। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय।